अच्छा, सोफ़ा वाले मेसी का स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी नहीं, मतलब वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ है ना, तो बहुत सारी लड़कियों को देखी हूँ मैं कि फेसबुक पे शेयर हो रहा है, व्हाट्सएप पे शेयर हो रहा है, और बहुत अचानक से एंथुजियास्टिक हो गई है फुटबॉल को लेके। मतलब हमको लगता है कि अगर नींद में पूछ लो 5 प्लेयर का नाम तो बोल ना पाएंगे, बट लड़कों से पूछ लो, सब जुबान पे रहता है। मतलब दे कैन नॉट डुप्लीकेट देमसेल्व्स। जिसमें पैशन है तो है, बट हमारा क्या है ना, वो इक्वालिटी के चक्कर में वो देख रहे हैं कि पूरा दुनिया उधर है तो हम क्यों पीछे रह जाए, तो उस टाइम के लिए फुटबॉल जान लेते हैं, है ना। मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो इफ दे नो मोर देन ठीक है। तो ऐसे ही वो सोफ़ा पे बैठ के, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। सो वर्ल्ड कप हो रहा है तो उससे पहले तो बहुत सारी गाली सुनने को रहते ही हैं। अगर कोई स्क्रीन पे अगर फुटबॉल चल रहा है और अभिषेक गाली दे रहा है, मतलब समझ लो फुटबॉल चल रहा है। क्योंकि वो जो सोफ़ा से जो एंगल दिख रहा है गोल का होने के मतलब चांसेस का, वो फील्ड पे ना नज़र आएगा, ठीक है। तो उधर से वो बोल रहा है यार ऐसे करके वो एंगल देता है, ये करता तो गोल हो जाता। तो वर्ल्ड कप में भी मैं वही चिल्लाने लगी। अब देखो, उसको फ्रांस को चाहिए नहीं था कि जीतना, अभिषेक को। क्यों? क्योंकि रीज़न है कि ब्राज़ील को हरा दिया था 98 में, बोला था मुझे। बोले ठीक है, तब मैं अर्जेंटीना को सपोर्ट करती हूँ। तो मैं भी उसके साथ खूब गाली गलौज करके और ये कर, वो भी मुझे देख रहा है इसको क्या होगा। मैं उन लोग को भी तो पता चलना चाहिए कि कैसा बाहर से लगता है, ठीक है। खूब चिल्लाओ ये, और देखोगे ना जब लड़कियां चिल्लाती भी हैं तो भी फुल ना चिल्ला सकती जैसी लड़के करते हैं, बिकॉज अब उनका मन से वो निकल रहा है, राइट। बट उसको भी हम लोग को डुप्लीकेट करना है। हम लोग कैसे चिल्ला सकते, क्योंकि वो तो हमारा वो मन से है नहीं। ये ऐसे ऐसे करके वो गोल होता है। बट एक बार गोल हो तो लड़कों का आवाज़ देखना, आवाज़ से ज़्यादा गरज गरज निकलता है। तो ये सब चल रहा था तो वो हुआ, जीते। उसके बाद मैं चली गई उधर अपना कुछ काम करने, शायद वीडियो ही बनाने आ रही होगी। बोला कहाँ जा रही हो? हम बोले काम करने। उन लोग तो वो बैग्स बैग्स मनी उठाएंगे, हम तो ताली पीट लिए, गाली दे लिए, और क्या है। और एंगल बता दिए कि ऐसे कर सकते थे, पेनल्टी में से हो सकता था, वो भी जीत सकता था। वो अगर नीचे की तरफ उल्टा फ्लिप मार के अगर गोल करता तो और जाता। सब तो बता ही दिए ना, है ना। जैसे सोचो कोई क्रिकेट खेला नहीं है, उसको कभी बैट देते हो, कैसे बैट पकड़ता है, पूरा फुल फेस ऑफ द बैट जो होता है वैसे रखता है अपने से बहुत दूर, एंड फिर बोलता है टप्पा करके एक बॉटल बॉल देना। कॉन्फिडेंस लेवल उतना है, मतलब डायरेक्ट बॉल हिट वहां पर मान लो यॉर्कर मारी तो वो भी फेस नहीं कर सकता। वो 1 फुट या 2 फुट पहले बॉल टप्पा खा के उसके लोअर लेवल तक आना चाहिए, सो दैट वो फुल फेस ऑफ द बैट से मारे, जबकि बैट को वैसे होल्ड भी नहीं करते। बट ये देखो, ये सब वही लोग होते हैं ना जिनको दूर से पता है कि क्या होना चाहिए। जैसे मान लो मैं कुछ नया आइडिया के जब बारे में बात की तो अपने सर्कल में जब मैं बताई तो किसी ने साथ तो दिया नहीं, देंगे भी नहीं। ये तो मैं सोच कर रखी थी कि अपने फैमिली और अपने जिगड़ी दोस्त वो सबसे पहले ना बोलेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि कुछ दोस्त हमारे हैं, ठीक है, हमारे साथ शेयर करते हैं, हमारी राय को सुनते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। बट जब साथ काम करने का बात होता है ना, तब एक्चुअल रंग का पता चलता है एंड एक्चुअल ट्रस्ट का पता चलता है, स्पेशली विथ मनी। मांग कर देख लो कि यार 3 लाख है, साथ मिलके काम करते हैं, ऐसे करके मांग कर देख लेना कभी, तो वहां फट जाता है। और 3 लाख कितना भी हो, करोड़ों एफडी हो, 3 लाख मैटर्स फॉर देम, क्योंकि माइंडसेट से 3 लाख इज, आई डोंट नो हाउ मच, 30 करोड़ है उनको, मतलब पूरा दुनिया भर का पूंजी मांग ली उनसे। अब मांगू, ये तो बेसलाइन है ना कोई काम करने का। हाउ कैन यू डू इट फॉर फ्री? तो मैं मांगने रही थी, आपको मेरे साथ काम करना है तो यू नीड टू गिव दैट, राइट। तो कुछ लोग तो बोल दिए कि तू मांगते रहती है पैसे सबसे। तो अब लेवल ऑफ इंटेलिजेंस का बात करें और आईक्यू का, तो अब क्या ही बोल सकते हैं। तो ये लोग दूर से आपको बोलेंगे कि यार ये मत कर, वो मत कर, काम नहीं चलता है। ये लोग वही है ना जो डेली ट्रैफिक खा के, अभी तो खुल गया ऑफिस, डेली ट्रैफिक खा के अपने डेस्टिनेशन पे जाएंगे, हर 2 साल बाद बोलेंगे प्रमोशन नहीं हुआ तो एलोंगेट कर लेंगे अपना टेन्योर वहाँ पे, क्योंकि इतना कंफर्टेबल लाइफ हो गया है ना। या मान लो हर दिन जा रहे हैं वो आंटी और अंकल, दिस इज फॉर गवर्नमेंट फोक्स,
आंटी और अंकल लोग को देखने, एक ही मेज़ पे बैठने, उन लोग का आई डोंट नो टेबल भी चेंज होता है कि नहीं, और पंखा एक ही होता होगा। तो इन लोग का है ना कि किसी तरह वो मंथली आ जाए पैसे, किसी तरह आ जाए पैसे, अपना ज़िंदगी तो चल ही रहा है, दिक्कत क्या है। हाँ ठीक है, मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं था, मैं इसलिए शेयर की थी, मैं तुमको किडनैप करके गले में फांसी लगा के तो नहीं बोल रही थी। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर कि मे बी देयर इज एन ऑप्शन कि मन करे तुमको कि थोड़ा फेरबदल हो। अब ये लोग जब बोलते हैं ना कि माँ बाप नहीं आते हैं मेरे पास रहने अगर ये बाहर गए, तो अब मेरे को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि बाई डेफिनेशन ये लोग खुद बोरिंग है। ठीक है, हाउ कैन दे इंड्यूस दिस पॉजिटिवनेस और पॉजिटिविटी, जो भी इंग्लिश में जाए, टू देयर पेरेंट्स, जब ये खुद बोरिंग है और खुद ही एक जगह पे पड़े हुए हैं। मतलब इनको एक जगह से निकलना बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत, एंड कोई अगर निकल जाए उसमें भी दिक्कत है। तो सब झुंड में रहना चाहिए इनके आसपास। अगर निकल जाओ तो आप एरोगेंट हो, आपको पता नहीं, आप शॉर्टकट ले रहे हो, आप इलीगल कर रहे हो, आप ट्रिक्स ले रहे हो, आप दोस्तों को दूर बना रहे हो, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो कभी सोचना भी नहीं था, आप तो कर गुजरे, ऐसे थॉट प्रोसेस है। तो ये जो सोफा पे बैठ के जब मैं फुटबॉल देख रही थी ना, तो मैं फुटबॉल तो देख रही थी, बट इसके बिहाइंड मेरे को ये सब ही चल रहा था कि जब मैं ताली ऐसे मार रही थी ना, तो मुझे लगा एक टाइम के बाद जब बिश्त, अभिषेक को ये भी बहुत अफेक्ट किया था। क्यों बताओ? उसके जर्सी के ऊपर बिश्त डाला था। तो मैं वो लिंक्डइन में भी आजकल ये सब धरना करता है अभिषेक, तो मैं बोली यार लिंक्डइन को लिंक्डइन के लिए रहने दो ना, हर जगह क्यों तुमको। पर मुझे देख देख कर वो भी थोड़ा हो गया है, क्या वो कुरेद टाइप्स, कुरेदता रहता है सबको उंगली करना। हम बोले मेसी को कोई फर्क ना पड़ रहा, वो अभी फिर से प्रैक्टिस स्टार्ट है उसका, क्या को बिश्त को लेके इतना परेशान हो तुम। वही नहीं वो, बट लेकिन उसका कोई अगर पॉइंट है तो उसको अपने पॉइंट पे रहना है, अच्छा बात है ये भी, ठीक है। तो ये फुटबॉल देखकर मैं वही सोच रही थी कि क्या होता है, मतलब जैसे होता है ना कि कोई देश चला रहा है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर या कोई रिजाइन किया, तो हम लोग सोफा से बैठ के या चेयर से बैठ के बता सकते हैं कि देश को कैसे चलाना चाहिए, है ना? बताते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं था, वैसे बोलता तो वैसे होता, ये उसको इलेक्शन जीतने के बाद ऐसे करना चाहिए। तो जब तक उस कीचड़ में गए नहीं हो, उतना ऊपर तक हम लोग को लगता बहुत कुछ है कि हम लोग सोच सकते हैं, और सोच से और बोली से और इंस्टाग्राम में शेयर करके ऑलरेडी नोन इश्यूज बहुत कुछ उखाड़ सकते हैं, दिखाते हैं कि वी आर वेरी अवेयर। भाई सबको ही अवेयर है, जिनके जिनके बच्चे हुए हैं ना, वो हम जिनके नहीं है उनसे ज़्यादा अवेयर है, मुझसे ज़्यादा अवेयर है। उनको पता है उनको बच्चों को वैसे पल्यूटेड एयर में सांस लेना है, उनको पता है उनका बच्चा को सांस का बीमारी होगा, फिर भी कर रहे बच्चे। तो उनको तो ज़्यादा अवेयरनेस का पता है ना, उनको ज़्यादा तकलीफ है, और वो सबसे ज़्यादा कम शेयर करते हैं वैसे इंस्टा पे। तो मुझे मतलब कोई भी काम अगर हम लोग करते हैं तो उसके पीछे कुछ पर्पस या मोटिव वो सोचकर क्यों नहीं कर सकते? मतलब ठीक है, वंस इन अ वाइल आप फुटबॉल देख रहे हो, आप ताली पीट रहे हो, आप अपना टाइम किल कर रहे हो, आप अपना एंटरटेनमेंट चाहते हो, इट्स गुड। बट जस्ट बिकॉज पूरा दुनिया जीओटी देखा है, और क्या था, हैरी पॉटर अगर देखा है, और क्या था, बहुत ये था कि अगर वो नहीं देखे तो क्या किए, वर्ल्ड कप फुटबॉल देखा है, तो आप ग्रेट हो। अगर आप प्रोजेक्टर पे वर्ल्ड कप फुटबॉल नहीं देखे तब तो आप बहुत ही बेकार हो। अगर आप किसी भी तरह वर्ल्ड कप फुटबॉल नहीं देखे तो आप कर क्या रहे हो, कि मैच हो रहा है और तुम क्या है। मतलब कुछ लोग बोले थे मुझे फुटबॉल के लिए नहीं, क्रिकेट के लिए, कि यार खेला होच्छे और इंडिया खेल रहा है, कैसे नहीं देख सकती हो। सो मैच खत्म होगा, उसको पैसा मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? मुझे दो 2,000 पाउंड और रुपीज़ में बात नहीं कर रही हूँ, उतना दे दो, मैं बैठ के देख लेती हूँ। मतलब एंटरटेनमेंट का हर चीज़ पैसे से नहीं आंकना। फिर लोग बोलते हैं मुझे सब चीज़ के लिए तेरे को पैसे चाहिए, नहीं, मेरे को अपना समय का बहुत महत्व लगता है, राइट? ऐसे जस्ट बैठ के रिलैक्स करके, मतलब जो सोचती भी हूँ उसको फिर कैसे एग्जीक्यूट करूँ, क्या इंप्लीमेंट करूँ, क्या कर रहे हैं आसपास, क्या कर रहे हैं, किनको छोड़ूं, किनको पकड़ूं, किनको देखूं, किनके साथ बात, तो सोचना होगा कि क्या करूँ, बस ऐसे जीऊँ एंड फिर खुश हो जाऊँ जस्ट बिकॉज हस्बैंड हर दिन घुमा रहा मुझे, ये सब खुशी। और मैं क्या कर रही हूँ, वट एम आई डूइंग इन माई लाइफ? जस्ट बिकॉज वो वीकेंड का 2 दिन गेटअवेज और वो 5 दिन का रद्दी सा लाइफस्टाइल, बस हो गया, उससे ज़्यादा उससे कम कुछ नहीं। ठीक है, अगर आप इसमें संतुष्ट हैं तो खुद है, अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरा वैसा पर्सनालिटी नहीं है।
मेरे को हमेशा दिमाग में रहता है नेक्स्ट क्या, तो नेक्स्ट क्या करना। अगर नहीं भी पता, मान लो उस डेस्टिनेशन का आई डोंट नो अबाउट इट, क्या करना है, आई स्टिल वांट टू शेयर लाइट कि ठीक है, कोई अगर नहीं कर पा रहा है तो मैं उसको कभी उसका पिछवाड़ा खींच के पुल नहीं करती हूँ अपने पास, बोलती हूँ वहाँ जा कर डाल, ऐसे बोल देना, वैसे बोल, ऐसे क्यों नहीं कर रही है, वैसे क्यों नहीं कर रही है। अगेन दिस पीपल विल स्टार्ट जजिंग मी कि इसका खुद का तो पेरेंट्स के साथ नहीं पटता है। कौन बोला मेरा पेरेंट्स के साथ पटता नहीं है? आई चोज देम टू लेट गो ना। जहां आपको पता है कि डेली इतना कुछ देने के बाद आपको तकलीफ मिलना है, वहां पर मैं अपना मुंह डालकर क्यों रहूं? इट्स कॉमन सेंस एंड इट्स बेसिक इंटेलिजेंस। अगर ये आपके पास नहीं है और आप मुझे बोल रहे हो तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर ब्रेन। क्या बोलूँ मैं? बट आई विल नॉट लेट पीपल डाउन इवन इफ दे जज मी। तो मेरे पर्सपेक्टिव से मुझे अगर लगता है कि उसमें काबिलियत है आगे बढ़ने का इन द सेंस जस्ट टेकिंग अ स्मॉल स्टेप। कोई एक वीडियो देखकर जस्ट ये बोली कि यार मेरा ऐसे एक्सीडेंट हुआ तो मैं कुछ कदम आज चल ली, तो और क्या चाहिए मुझे? मैं थोड़ी जो ना व्यूज़ के लिए और वायरल होने के लिए मर रही, तब तो मैं कुछ भी डाल देती, यहाँ खड़े होकर ये रूम का वीडियो देके डाल देती। लोग इसी पे व्यूज़ देते हैं आजकल। जितना कम बोलना सुनने को मिले एंड जितना देखने को ज़्यादा मिले। लोग बोलते भी है कि यार मुजरा कर, यार गाना गा, यार नाच दिखा, क्योंकि उसमें सुनना ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सुनने के लिए एक लेवल चाहिए। सब कोई ना सुन सकते मुझे। दिस गोज फॉर ऑल, इवन माई हस्बैंड, वो भी बेचारा बोलता है कि थोड़ा ब्रेक देकर सुन, क्योंकि एक एक शब्द जो है ना, वो बाण, वो जो नहीं होता था महाभारत पुराना वाला, जो सामने में आग लगे रहता था, या वो बाण जाके 5 बाण बन जाता था, वो वैसे करके है। एंड मेरी मम्मी भी ऐसे ही बात करती थी। ये उसको पता नहीं था कि कहाँ बोलना है, बट हाँ जब बोलती थी तो एकदम तोड़ फोड़ मचा देती थी। तो उनसे ही मैं ली हूँ लगता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ मैं करना चाहती हूँ जो और सोच ना सकते किए नहीं है। नहीं तो अभिषेक को भी मैं मोबाइल दे दूंगी, वो भी मेला का ले लेगा ब्रॉडकास्ट और डाल देगा यूट्यूब पे, बट मुझे वो चाहिए नहीं। मैं क्या करूंगी वो उससे जनरेटेड इनकम से? वो तो मतलब खुद ही को मुझे शर्म लगेगा कि क्या कर रही हूँ मैं। बट जब ये मैं आइडिया शेयर करती हूँ और एक जन 6 महीना बाद मुझे बोले कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, आई कुडेंट वॉक, बट ये देखकर मुझे लगा ना, आज मैं सास को बोली कि ठीक है तुमको दिक्कत हो रहा है, मैं इतना देर से बिस्तर पे हूँ, आज मैं 4 कदम चलूंगी। और चल के मैं बोली एक काम करना, अपना घर कुछ तरह बना लो, या अपना कोई भी डेरा या कोई भी रेंटेड ले लो, वहां रहो जहां इज्जत का एक्सपेक्टेशन हो, खुद से जुड़ी हो, वहां रहो। कोई तुमको कभी बोल नहीं सकता कि यू आर बेड रिडन, पैर टूट गया, अब क्या करे, सब काम मुझे करना पड़ रहा है। अरे अजब हो, तुम्हारा पैर टूटेगा तो तुम क्या उसमें भी तुम काम करती? तो जिनमें जिनमें ये इंटेलिजेंस, ये सुनना ही नहीं है तुमको, फर्स्ट तो वहीं पर क्लियर कर लो। कोई बोल ही नहीं सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर बोल रहा है और तुम सुन रही हो और ये एक्सपेक्ट कर रही हो कि यू आर वेरी गुड, यू नीड टू टेक ऑल योर फैमिली विथ यू ऑल अलोंग, एंड उसी से हस्बैंड आपके पास रहेंगे, अदरवाइज हस्बैंड इग्नोर करने लगते हैं। आई डोंट नो ये लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है कि फुद्दू मैरिज है। ये कोई मैरिज नहीं है, ये बहुत बड़ा साजिश है। अगर बोलूं हस्बैंड का या वाइफ का, जो भी जिसका सेहरा, बहुत बड़ा साजिश है कि मैं जो बोलूं वो करो, वरना सोचो क्या होगा। तो ये सब तो मतलब क्या बोलूं मैं, ये अगर मैं किसी को कुछ इनसाइट दे रही हूं तो अच्छा है ना। ये तो कोई और बोल नहीं सकता, ये मेरा हस्बैंड कर सकता है क्या अगर मैं उसको ये कैमरा दे दूं तो? या मेरा कोई ये दोस्त आज तक किया है क्या? अगर करेगा तो मैं उसका नाम भी लूंगी। तो ऐसे अपने लाइफ से रिलेटेड अगर तुम कुछ बोल रहे हो, तुम लाइफ अपना जी रहे हो तो किस सिद्धांत से जी रहे हो? अगर वो मैं बोल रही हूँ और मेरे आसपास के जो दोस्त हैं उनका ये लेवल नहीं है और मेरा ये है, तो क्या दिक्कत मुझे? तो ये अलग है ना, अलग है कि नहीं? वैसे भी ऑडियंस का परसेंटेज 90% मेल है। लड़कियां देखना नहीं देखना ही नहीं चाहती है मुझे, और अगर देख तो सकती है, सुनना नहीं चाहती है मुझे। और लड़के क्यों सुन रहे हैं मुझे वो नहीं पता, क्योंकि सिर्फ व्यूज ही नहीं है, अच्छा खासा वॉच टाइम भी आता है, सुनते हैं लोग। जिसको जो मन करो, बट मैं वैसे वो वीडियोस वो नहीं करूंगी, वो सस्ते वाले काम जो कोई भी कर सकता है मैं वो करूंगी, जो कोई नहीं कर सकता, जो कोई सोच भी नहीं सकता है।
एंड नेक्स्ट क्या करूँगी मुझे पता नहीं। तो ये जो छोटे छोटे आइडियाज़ है जो मैं फुटबॉल देखते वक्त भी आता है, तो आज मैं वो शेयर की हूँ। टाटा, विल कम अगेन।